पीडीटी डेली वेजर्स की 72 घंटे की हड़ताल इस समय जम्मू में जेपीडीसीएल के एमडी ऑफिस में शुरू हो चुकी है और अब से लेकर जो भी बिजली में फॉल्ट आएंगे, जो पावर सप्लाई में कुछ फॉल्ट अगर कहीं पर आया, कुछ खराबी आई तो ये डेली वेजर्स जो है उसे ठीक नहीं करेंगे और गर्मी में कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि पावर सिस्टम जो है वो गर्मियों में हीटअप होता है, कई जगह पर फॉल्ट आते हैं और यही डेली वेजर्स वहां पर जाकर वो फॉल्ट निकालते हैं और पावर सप्लाई को बहाल करते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी मांगों को लेकर अब पहले 72 घंटे की हड़ताल की कॉल दी है, जो कि आप शुरू हो चुकी है और 72 घंटे के बाद भी अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो ये हड़ताल और लंबी हो सकती है। तो ये देखिए इस समय आप, ये डेली वेजर्स है और यहाँ पर ये एमडी ऑफिस जेपीडीसीएल पनामा चौक में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विभिन्न मांगे हैं इनकी, जिनको लेकर इन्होंने कई बार अपने अधिकारियों को अवगत करवाया है और उनका ये कहना है कि अधिकारियों के द्वारा केवल आश्वासन अब तक दिए गए और कोई भी मांग जो है वो पूरी नहीं हुई, जिसके बाद ये अब मजबूर हो चुके हैं इस हड़ताल पर जाने के लिए। ये एक काम छोड़ो हड़ताल कह सकते हैं, क्योंकि इस दौरान ये कोई भी काम नहीं करेंगे और अगर पावर सप्लाई बंद होती है, कोई फॉल्ट आता है तो फिर लोगों को गर्मी में ही परेशान होना पड़ेगा, क्योंकि ये जाकर उस फॉल्ट को दुरुस्त नहीं करेंगे। देखिए ये इनका बैनर भी यहाँ पर लगा हुआ है और प्रदर्शन जो है वो इनकी ओर से यहाँ पर आज किया जा रहा है। इनकलाब हो इनकलाब, मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। तो ये देखिए यहाँ पर बातचीत करेंगे इनसे। मेहनत हमारी, लूट तुम्हारी। सर, आपका आज 72 घंटे की हड़ताल आज शुरू हो चुकी है। कल आपने ऐलान किया था, कहां से आपको सपोर्ट मिल रही है, कहां से डेली वेजर आपके पास पहुंच रहे और कितने डेली वेजर? अभी हमारे आउट डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कठुआ से भी हमारे साथी यहाँ पहुंचे हैं, डोडा से, किश्तवाड़ से, पुंछ रजौरी से, वहां से साथी निकले हुए हैं, बनाल से, हमारे जम्मू प्रामिस के खिते से हमारे साथी जो अब आ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, अपने जितने भी हमारे साथी हैं सब साथियों से अपील भी करता हूं कि भाई जहां भी आप अब ये हमने 72 घंटे का निर्णय लिया है, वो ये अपने साथियों की, जब इन्होंने ही कहा है कि हम 72 घंटे की कॉल पे जाएंगे, तो हमने अपने जो 5000, इस टाइम अखिल शर्मा अकेला प्रेसिडेंट नहीं है, ये 5000 लोग हैं, ये 5000 लोग ही प्रेसिडेंट हैं और ये 5000 लोगों का ही निर्णय है कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा, 557 की जो डीपीसी हुई है, जब तक इनके ऑर्डर बाहर नहीं आएंगे, नेक्स्ट जो डीपीसी है जब तक उसकी स्नाटी बाहर नहीं निकालेंगे, उसके बाद जो हमारी पेंडिंग रिलीज बेसिस है वो, उसके बाद जो पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी, जो हमारे डेली वेजर साथी मर जाते हैं उनके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे मिनिमम वेज एक्ट और एज ऑफ रिलैक्सेशन की जो फाइल सेक्टर में पड़ी है, पिछले 3 सालों से चक्कर काट रही है, तो तमाम साथी हमारे, उनका भी मसला हल होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे हमारा सुनील मर गया, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी होती 50 लाख की, कोई 50 साल अगर 50 लाख रुपया होता तो उसके परिवार को मिलता। यहाँ 10 रुपये भी नहीं है, तो कहने में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सिर्फ हमसे काम लिया जाता है। जब हम मर जाते हैं, जैसे ये हमारे भाई साहब हैं, 6 दिन इनकी नौकरी रह गई है, इसी सनाटी में है, 6 दिन के बाद ये भी रिटायर हैं। ये 60 साल नौकरी करने के बाद अब 6 दिन इनके रह गए, घर जाएंगे, अपने परिवार और बच्चों को क्या बताएंगे? पूरा जीवन इस डिपार्टमेंट में दे दिया। ऐसे बहुत सारे साथी हैं इसी सनाटी में से जो मर गए हैं, जो जिनकी टांगे रहेगी, आगे भी बढ़ेगी। ये हमने अभी 72 घंटे की है, हमारी कोर कमेटी फैसला करेगी, जैसे आउटर से, बाहर से हमारे लोग आ रहे हैं, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा, उसके बाद आगे क्या करना है क्या नहीं। तो उसके बाद अगर कहीं भी पावर बंद होती है, हम पावर बंद नहीं करेंगे, उसकी सारी जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट, ठीक नहीं करेंगे, हम रिपेयर नहीं करेंगे। अगर जहां भी बंद होगी वो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और डिपार्टमेंट की और एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। आपको कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? मुझे हो गया 50 साल हो गया। 50 साल हो गया जी। रिटायरमेंट में कितने दिन बचे? 4 दिन बचा। तो 72 घंटे की हड़ताल में बैठेंगे? वहाँ बैठेंगे, क्यों नहीं बैठेंगे, मेरा अभी 4-5 दिन है, बैठूंगा। हाँ, अब रिटायरमेंट होगी तो क्या कुछ मिलेगा? क्या कुछ नहीं मिलेगा, क्या देगा डिपार्टमेंट, कुछ नहीं देगी, क्या देगी। कहाँ पे की नौकरी, किस क्षेत्र में? मैं पीडीटी में करता हूँ,
किस किस इलाके में? कटवा, हीरानगर, सांबा, अच्छा, कंगाल। यहाँ पे किया आपने नौकरी? जी, मुझे 50 साल हो गए यहाँ जम्मू में। अभी आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके साथ क्या होना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? होना चाहिए, मेरा 50 साल का बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन अभी 4 दिन रहेगा, 4 दिन में खाली जाना, खाली है, खाली जाना। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि नौकरी सरकारी थी, लेकिन खाली हाय और खाली ही जाना है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मुलाजिम हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं आप इस हड़ताल के बारे में? देखो 3 साल हो गए इन्होंने हमें लालीपॉप देते हुए, महीना, 2 महीने, 15 दिन, 25 दिन आपको पक्के कर देंगे, आपके ऑर्डर पक्के कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं इन्होंने किया है। तो मैं समझोगे अब मेरे रह गए कोई 9 महीने रह गए रिटायरमेंट को, लेकिन आज तक इन्होंने अभी तक पक्के नहीं किया है। कितने साल नौकरी की आपने? मैंने किया कोई 23 साल, 24 में लगा है जी। हाँ, क्या बेनिफिट क्या मिलेगा रिटायरमेंट? कोई बेनिफिट नहीं, जैसे खाली आए थे खाली ही घर में जाएंगे, हम भेजेंगे जी हमें। आपके परिवार में कौन कौन है? एक ही बेटी है बस। हाँ, आप क्या चाहते हैं? आपको बेनिफिट मिलने चाहिए? हम तो यही चाहते हैं कि बेनिफिट मिले, जहाँ पक्का करें हमें, जहाँ बेनिफिट दें कोई। तो देखिए, यही एक विडंबना है कि बहुत सारे ऐसे मुलाजिम हैं, कोई 50 साल हो चुके हैं, कोई 25 साल हो चुके हैं, पूरी उम्र जिस विभाग को दे दी, जब रिटायरमेंट लेकर घर जाएंगे तो वही कहानी होगी कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। और घर वाले भी इसी उम्मीद में होते हैं कि हमारा घर का सदस्य एक सरकारी नौकरी से रिटायर हो रहा है, अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार उसे जरूर देगी, लेकिन इनका दर्द ये है कि इन्हें खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। यही इनकी मांग है कि जो हमारा जायज हक बनता है हमें दीजिए, ताकि नौकरी के बाद हम सर उठाकर और पेट भर के खाना खाकर जो है वो जिंदगी जी सके, ना कि उसके बाद भी जो है वो हमें दर बदर की ठोकरें ही खानी पड़े। नमस्कार।